आने दो जी। अब वॉइस आ रही है सही से? आ रही है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट था ये हमने HTML CSS और JS में बनाया था, ऐसे ही है। जी। अभी जो आपका टास्क था उसमें लिखा हुआ था कि हमने HTML CSS प्रोजेक्ट को यानी रिएक्ट में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रेमवर्क में किसी भी, ठीक है। हम्म। तो रिएक्ट तो सिंपल है इंस्टॉल करनी। अगर नहीं भी आइडिया, मतलब फॉर एग्जांपल भूल भी जाता है, तो सिंपल रिएक्ट की वेबसाइट पे जाके भी आपको आइडिया हो जाएगा कि रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे बिल्डर एक इतनी कमांड होती है, इसको इंस्टॉल कर लेना। इसको सारे को करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी भी कर लो हो जाएगा, ठीक है। और ये जो माई ऐप है ये भी अगर आपने नहीं लिखना ना तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो इस तरह कर दो ना, डॉट बैक स्पेस, तो उससे ये होगा कि जो भी आपको फ़ोल्डर का नेम नहीं रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे हमने कोई भी नेम रखते हैं उसके बाद हमें CD करके उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। इसमें ये सीन नहीं होगा, उसी फोल्डर के अंदर आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और देन आ जाती है हमारी टेलमेंट CSS, ठीक है। टेलमेंट CSS को कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपल आपने टेलमेंट CSS की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और हम वीट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पहले हम CDN के थ्रू भी यूज़ करते रहे, यहाँ थे, ठीक है। तो अब हम वीट का यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है। ये जो है ना ये उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है रिएक्ट का, ठीक है। इसको नहीं आपने, ये आपने पहले क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो इसको नहीं आपने छेड़ना। देन इंस्टॉल इन टेलमेंट CSS पे आ जाना है। तो ये इन्होंने ना एक कमांड दी हुई है npm इंस्टॉल टेलमेंट CSS @टेलमेंट CSS और उसके बाद बैक स्पेस वी, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना यहाँ से, इसको कॉपी करके और ये हाँ यहाँ पे आपने ना कमांड प्रॉम्प्ट में सिंपल पेस्ट कर देना इस तरह, ठीक है। पेस्ट करके एंटर करना, ये इंस्टॉल होने लग जाएगी। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी ना, यहाँ पे ऊपर इंस्टॉल हुई हुई है ये देखो, ठीक है। ये 16 पैकेज उसने ऐड कर दिए हैं। और देन आप ये पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे भी आपको ना शो हो जाएगी टेलमेंट CSS, ये देखो। पहले ये नहीं होगी, ठीक है। जब आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है ना, देन यहाँ पे वो आपको वर्जन शो करवा देगा कि इस टाइम इसका कौन सा वर्जन चल रहा है। ये देखो 4.3 4.3 दोनों सेम है, सर ठीक है। आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं है। आप अभी भी क्लियर नहीं है? नहीं। अच्छा, इसका क्या इशू है? मतलब कैसे नहीं है? ठीक आ रही, कोई इशू? वैसे ब्लर आ रही है या? नहीं, ब्लर आ रही है। दोबारा कर लेता हूँ, रुको इसको स्टॉप करके। अब ठीक है कि अब भी वैसे ही नहीं, है? सेम वैसे ही दिख रही है। फिर क्या करें इसका? हम्म, रुको मैं कट करता हूँ इसको, दोबारा से मुझे ना लिंक शेयर कर दो। ये टेलमेंट सी एस एस के लिए सिंपल ये उन्होंने ना फर्स्ट पे कमांड दी हुई है। ये जो ऊपर जो उन्होंने बताया हुआ है ये क्रिएट योर प्रोजेक्ट, ये देखो यहाँ पे भी ना। तो ये उन्होंने वीट का बताया हुआ कि वीट का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि CD करके आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। इसको आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है तो इसको ज़रूरत नहीं है, हमने करना है टेलमेंट CSS को इंस्टॉल। तो सिंपली हम इसको इस कमांड को ना कॉपी करके आप बेशक इसके अंदर आके यहाँ पर पेस्ट कर लें, या आप बाहर जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके अंदर कर लें, जैसे आपको बेस्ट लगे, ठीक है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको इस तरह ये बता देगा कि आपके इतने पैकेजेस जो है ना वो ऐड हो गए हैं, ठीक है। और देन आपने पैकेज डॉट जेसन में जाना है, तो यहाँ पर आपको टेलमेंट CSS का वर्जन भी शो हो रहा होगा, ठीक है। ये देखिए 4.3, अगर आप यहाँ पे वेबसाइट पे भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 4.3 शो हो रहा है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद हमने कुछ प्लगइन्स वगैरह ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपने इसको कॉपी कर लेना है, ये इंपोर्ट को। और इंपोर्ट करने के बाद ना यहाँ पे वीट कॉन्फिग डॉट जेएस यहाँ पे भी लिखा होगा, ये देखो वीट कॉन्फिग का, ये देखो वीट कॉन्फिग डॉट TS लिखा हुआ है, लेकिन हमने JS में है तो हम इस JS की फ़ाइल में चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद सिंपल इसको टेलमेंट CSS को इसी तरह बेशक कॉपी करके यहाँ पे ना कोमा लगा के, ये रिएक्ट यहाँ पे पहले लिखा हुआ था रिएक्ट, ठीक है। आपने कोमा लगा के यहाँ पे टेलमेंट CSS और पैरेंथेसिस जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। देन लास्ट स्टेप रह गया हमारा। लास्ट स्टेप ये है कि हमने यहाँ पे इस कमांड को भी यानी कि इसको भी कॉपी कर लेना है, ये इम्पोर्ट टेलमेंट CSS, और इसको हमने रखना है या इसको ऐप डॉट CSS में रख लें या इसको
इस इंडेक्स डॉट सी एस एस में रख लें, आपकी चॉइस है, यहाँ पे मर्जी रख लें, ठीक है। तो हमारी जो टेलवेंट सी एस एस ने ये लिंक हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, अगर आपका सर्वर चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ ना अगर आप इसको बंद करके दोबारा चला लें सर्वर से मरीन ये एन पी एम रन डेव जो हमने किया हुआ है, ठीक है, इसको इस तरह कंट्रोल सी करेंगे और अगेन से इसको चला लें, ठीक है। तो आपकी टेलवेंट सी एस एस जो है ना वो लिंक हो गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये जो है ना मैंने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर नहीं बनाया, सिर्फ मैंने सिंपल वैसे ही फाइल्स बना के ना इसको उसके अंदर मैंने पार्ट्स में कोड को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अदरवाइज़ ना रिएक्ट में एक पूरा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होता है, उस फ़ोल्डर स्ट्रक्चर का फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो पूरा मैनेज हो जाता है, ठीक है। हमें आइडिया होता है कि इस कंपोनेंट के अंदर कौन सी फ़ाइल है, इस दूसरे फ़ोल्डर के अंदर कौन सी फ़ाइल है, ठीक है। वो हम ज़रा नेक्स्ट जाके देखेंगे। अभी आप इतना भी कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इमेजेस के लिए भी यहाँ पर हम फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इसी फ़ोल्डर के अंदर इमेज पेस्ट कर दी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। हमने उसके अंदर क्या किया था कि हमने एक ही फ़ाइल के अंदर ना सारा कोड किया हुआ है, ठीक है। एक ही फ़ाइल के अंदर हमने नैप बार बनाया हुआ है, एक ही फ़ाइल के अंदर हमने हीरो सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। ये तो वो है रिएक्ट वाला। अच्छा, एक ही फ़ाइल के अंदर हमने नैप बार बनाया है, एक ही फ़ाइल के अंदर हमने हीरो सेक्शन बनाया है, एक ही फ़ाइल में हमने अबाउट बनाया है और प्रोजेक्ट वाला सेक्शन भी, एक्सपीरियंस वाला भी, कॉन्टैक्ट वाला भी और फुटर भी, ठीक है। रिएक्ट में हम क्या करते हैं, हम कंपोनेंट बेस कर देते हैं, यानी कि हर कंपोनेंट को ना हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इस फाइल का हमने बनाया है अबाउट डॉट जी एस एक्स, ठीक है। जी एस एक्स उसकी एक्सटेंशन है। ये उसके बाद ज़्यादा मैं डेप्थ में तो नहीं जा रहा, आपको ज़रा ऊपर ऊपर से दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बाकी आप वो रिएक्ट वाला जो कोर्स चल रहा है ना उसको ज़रा अच्छे से ले लेना, वो आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। ये है कि अभी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये अबाउट के अंदर हमने सारा अबाउट का कोड रखा है, ठीक है। स्टार्ट से करते हैं बल्कि नैप बार से, ठीक है। तो ये नैप बार के अंदर ना सारा नैप बार का कोड है, ठीक है, जो हमने नैप बार के अंदर किया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कल को हमने चेंजेस करनी होंगी ना, तो हम यहाँ से सिंपल किसी कोई भी चेंज करेंगे तो वो यहाँ से चेंजेस हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कल को आपने इस अबाउट को कुछ और राइट करना हो, ठीक है, लाइक यहाँ पे आपने कुछ भी राइट करना, तो आप यहाँ से सिंपल जाके आपने किसी और फाइल को नहीं मतलब छेड़ना, आपने डायरेक्ट जाना है, आपने अबाउट अबाउट नैप बार की फाइल में जाना है, यहाँ पे आके चेंज कर लेना है, ठीक है। चेंजेस करना इजी हो गया, यानी कि मॉडिफाई करना भी इजी हो गया, ठीक है। अभी ये फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, ये सिंपल मैंने एक ही फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स रखी हैं, ये प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर होता है रिएक्ट का, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अबाउट का कोड किया हुआ है और टेलमेंट सी एस एस का तो आपको आइडिया ही होगा ही कि क्लासेस बेस होती है हर चीज़, ठीक है। आगे हम सी एस एस राइट कर रहे थे और अब जो है वो क्या कहते हैं सारी क्लासेस बेस हो गई है, ठीक है। अच्छा, देन ये जो है इसको हम कहते हैं यूज स्टेट, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे पास एक ना हुक होता है, ठीक है। एक मिनट, इसका भी आपको मैंने इसके ऊपर वैसे वीडियो बनानी है, आज या कल तक वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर भी, यूज स्टेट क्या होता है। ये ना हुक्स होती हैं, ठीक है, और भी हुक्स हैं, आपको आगे जाके आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी हुक्स होती हैं। यूज़ स्टेट के साथ यूज़ अफेक्ट होती है, ठीक है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट होती है। ये हुक्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। ये अभी जो हुक बनी हुई है इसका इसका बेनिफिट ये है, ये है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने से वो ओपन हो रहा है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करें, यानी कि ये यूज ट्रेड है। अभी तो आपको इस तरह तो समझ नहीं लगेगी, ठीक है, ये जब आप थोड़ा करोगे तो तब भी आपको समझ लगेगी, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि ये एक हुक है यूज स्टेट, ठीक है। ये क्या अभी ये क्या काम कर रहा है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। देन इसके अंदर सारी एच टी एम एल ही है, ठीक है, और टेलवेंट सी एस एस को हमने लिंक करके सारी क्लासेस बेस कर दी है, ठीक है। तो अभी आपको इतनी समझ आ गई होगी कि टेलवेंट सी एस एस कैसे हमने करनी है। रिएक्ट का प्रोजेक्ट भी आपने बना लिया है, ठीक है। और देन उसके बाद आपको ये भी पता चल गया कि रिएक्ट में कंपोनेंट्स होते हैं, और कंपोनेंट्स के बाद हम उस कंपोनेंट में क्या करते हैं, हम सारे पार्ट्स को हमने डिवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल वेबसाइट की, ठीक है। तो इसी तरह ये हीरो सेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर भी हमने ऐसे किया, जितना हीरो का कोड है वो हमने सारा इसके अंदर लिख दिया, ठीक है, हीरो सेक्शन का। तो इसके अंदर ये कुछ अब चीज़ें हुई हुई हैं लाइक हुक्स टाइप, तो ये अगर ये आपको अभी तो इसकी समझ नहीं लगेगी कि ये क्या है, ठीक है। बाकी तो कोड वही है, देखो सेट इन टाइम आउट वही जो हमने जेएस में पढ़ा है वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ये कंडीशंस लगी है, अब कंडीशंस का भी आपको पता है कंडीशन क्या काम कर रही है, ठीक है। कंडीशन के अंदर कंडीशन लगी हुई है।
कोड तकरीबन वही होगा, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, इतना नहीं होगा कि आपको समझ ना लगे, ठीक है। वही कोड है, ये देखो HTML में हम वहाँ पे भी जब हमने HTML और टेलमेंट CSS को लिंक किया था वहाँ पे भी इसी तरह कोड था, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है, ठीक है। हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इसके अंदर कुछ डिफरेंस है। लाइक यहाँ पे अभी हमने ना एंकर टैग का यूज़ किया है। अब रिएक्ट में हम एंकर टैग का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लिंक टैग का, ठीक है, मतलब लिंक का यूज़ करते हैं। अब अब इस एंकर टैग से क्या होगा कि ये ना पेज को रिफ़्रेश करेगा, ठीक है। ये यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ना तो ये पेज को रिफ़्रेश कर देगा, ठीक है। तो हमने जो रिएक्ट होती है ना, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, लाइक ये रिफ़्रेश नहीं होती, ठीक है। ये मिनी सेकंड्स में जाती है, यानी कि इसके अंदर एक ही HTML की फ़ाइल है, ये देखो एक ही HTML की फ़ाइल है, इससे ज़्यादा HTML की फ़ाइल्स नहीं होंगी, ठीक है। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि हमने अगर फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट वेब फाइल्स बनानी थी तो हम यहाँ पे लाइक अबाउट वगैरह बनाना था, डिफरेंट पेजेस बनाने थे, तो हमें डिफरेंट यहाँ पे फाइल्स क्रिएट करनी पड़ती थी। लेकिन रिएक्ट में क्या सीन है, रिएक्ट में ये सीन नहीं होता। रिएक्ट में हमने क्या करना होता है, एक ही HTML की फ़ाइल बनानी होती है और एक ही HTML के अंदर ही हमने सारा कुछ, अब मेन जो काम हो रहा है वो इसी HTML के अंदर हो रहा है, ठीक है। लाइक ये देखो एक डिव बनाया है, उसके अंदर हमने आईडी दी है रूट की, ठीक है। इस रूट ये जो आईडी है ना, ये हमने देन इस मेन डॉट जेएस में हमने इसको गेट किया है, ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हमने कुछ रेंडर करा दिया है। अच्छा रेंडर क्या करवाया है, रेंडर हमने करवा दिया ये ऐप, ठीक है। ये हमारा एक कंपोनेंट, ठीक है, ये बना होता है पहले ही, ठीक है। तो इस ऐप के अंदर क्या है, हमने वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स को ना इंपोर्ट करवा दिया है, नैप बार, हीरो, अबाउट, एक्सपीरियंस, फीचर, कॉन्टैक्ट और फुटर, ठीक है। तो ये ऐसे थोड़ा काम हो रहा है, शायद अभी आपको बिल्कुल समझ आ रही है कुछ या बिल्कुल नहीं आ रही। समझ आ तो रही है, लेकिन जितना हमारा कोड है HTML का, तो हम सारा पेस्ट नहीं करेंगे वहाँ पे, जो मतलब कि हमने इसे अब कन्वर्ट पेस्ट करना है नहीं, उसके अंदर। थोड़ा हाँ कन्वर्ट करना है, ये ना HTML ही इसको कहते हैं, लेकिन ये होती है XML, ठीक है ना, यानी XML, ठीक है। तो इसके अंदर भी तकरीबन तकरीबन HTML ही होती है। इसके अंदर हम JS को भी राइट कर सकते हैं और HTML को भी राइट कर सकते हैं, यानी कि JS के अंदर हम HTML को राइट करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ना एकदम से तो हर चीज़ नहीं समझ आएगी, ठीक है, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, ठीक है। आपका काम भी हो जाएगा और आपको चीज़ों की ना थोड़ी समझ भी आ जाएगी। मैंने आपको इसलिए समझाने की मतलब कॉल में लिया है, जो गूगल में मैंने कि मीटिंग में लिया है, कि ताकि ना मैं आपको ये भी कोड भी दे दूंगा ना, तो आपको अब फ़ायदा नहीं होगा, ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ कोई 1-2% मुझे उम्मीद है समझ आ ही जाएगी चीज़ों की कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बजाय इसके कि मैं आपको सिंपल कोड देता और आप वहाँ से सिंपल कॉपी पेस्ट करते, ठीक है। तो ये है कि चलो आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आएगी, ठीक है। तकरीबन वही कोड है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है और चीज़ों के अंदर, लेकिन ये है कि अभी आपको एकदम से तो हर चीज़ की नहीं ना समझ आ सकती, ठीक है। अब ये क्या हुआ हुआ है, ये हमने, अच्छा इसके अंदर ना चीज़ें इजी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं। आपको ना स्टार्ट में टफ़ लगेगी, मुझे भी स्टार्ट में बहुत टफ़ लगी थी, ठीक है। मैंने जब स्टार्ट की थी मुझे एक हफ़्ता ना रिएक्ट ही नहीं इंस्टॉल करनी आ रही थी, समझ ही नहीं आ रही थी मुझे कि रिएक्ट इंस्टॉल क्या करूँ, कैसे करते हैं, ठीक है। वो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और मेरे सिस्टम में इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था और मैं वो पावर शेल में कर रहा था, ठीक है। तो वो उसके ऊपर मैंने ना वैसे वीडियो बनानी है, पावर शेल के अंदर ना इस तरह एरर आ रहा था, तो वो सारों का हो रहा था, मेरा नहीं हो रहा था, बड़ा सीन हो रहा था मेरे साथ ना। तो इसलिए ना ये इतनी टफ़ नहीं है, इजी है, इतनी मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इजी सीन है, ठीक है। अब ये जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ना, यहाँ पे होगा ये वाले ये वाले प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, हमने एक एरे बनाया है, एरे के अंदर सारा कुछ लिख दिया है, ठीक है, शॉर्टकट काम हो गया है। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे और प्रोजेक्ट बनाना है ना, आप इसने इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट बन गए हैं, ये देखो, ठीक है। नीचे ये क्या हुआ है, उसने मैप चलाया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें ना आपको एकदम से समझ नहीं आएंगी, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि परेशान नहीं होना, बस ये है कि थोड़ा बहुत समझ ले कि ये ऐसे काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ना जो ये मैंने क्या कहते हैं इमेजेस वगैरह ना ये चेंज नहीं की, ठीक है। इसके अंदर इमेजेस पता कैसे लगती हैं, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, HTML में हम क्या कर रहे थे, हम इमेज टैग का यूज़ करते थे और SRC के अंदर हम सिंपल जो है ना वो मतलब बैक स्प्लैश, मतलब कि वो डायरेक्ट हम उसका पाथ दे देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है।
हाँ ये देखो इस तरह ये काम हम कर रहे थे HTML में, ठीक है। लेकिन रिएक्ट में पता क्या करते हैं, रिएक्ट में ना ऊपर इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले इमेज, फिर यहाँ पे यानी कि ना SRC के अंदर हम रखते हैं इमेज, ठीक है। लेकिन अभी आप इस तरह ही कर लो, बाद में आगे जाके चलो ज़रा आप कर लेना। और ये हम एंकर टैग की जगह पे हम यहाँ पे यूज़ करते होते हैं लिंक, ठीक है, इस तरह वो यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी चलो आप एक बार एंकर टैग ही यूज़ करो। बाकी ये है कि और इसके बाद मैंने इमेजेस फ़िलहाल यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इमेजेस का रख के ना यहाँ का ही पाथ दे देना। लाइक अभी हमने प्रोजेक्ट में आई थिंक नहीं दिया हुआ मैंने, तो प्रोजेक्ट में दे लेना, मैं आपको दे ही देता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल अभी ये दे दो, फिर नेक्स्ट आगे जब हम फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर जो है ना वो प्रॉपर हम काम कर लेंगे। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलो जी चेक करते हैं हम, ठीक है। ये इमेज आ गई है आपकी, ठीक है। बाकी वो अगर कुछ चेंजेस वगैरह करनी हो ना, मतलब CSS की, तो वो आप सिंपल कर लेना। जी ठीक है। और यहाँ पे जो इमेज लगनी है वो भी मैं इसको ना गिटहब पर पुश कर दूंगा, आप वहाँ से फिर इसको क्लोन कर लेना। करना आता है ना? देख लूँगी, तो किया नहीं है कभी। गिट मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। सॉरी, रिएक्ट स्टार्ट कर दो। इंशाल्लाह मैं भी आज उसके ऊपर वीडियो बनानी थी, अभी बस बनाने लगा था, मैंने कहा पहले आपको समझा दूँ। ये कर दी है, बस 3 लेक्चर्स रहती हैं, बाकी सारी ले ली हैं। मैंने बड़ी शॉर्ट शॉर्ट वो की हुई है, इतना टफ नहीं मैंने किया, नहीं तो वो मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में हर चीज़ को, मतलब जो जो ठीक है जो जो हमें चाहिए मैंने सिर्फ उसमें वो ही करवाया है। फजूल जो है ना वो इतना लंबा नहीं मैं लेके गया, मैंने इसलिए वीडियो भी छोटी रखी हुई है। एग्ज़ाम्स ना आते फिर तो मैंने अभी तक फिनिश कर देनी थी, राउंड बाउंड हो जानी थी अभी तक, ठीक है। ये प्रोजेक्ट भी हो गए हैं, कॉन्टेक्स्ट सेक्शन भी हो गया, बाकी ये कुछ चेंजेस वगैरह करनी है वो आप कर लेना खुद ही, और किसी चीज़ की समझ ना लगी हो। जब करूँगी फिर अच्छे से पता चलेगा ना। चलो ठीक है, हो गया। बाकी इसको वो पुश करना है। अच्छा ये चीज़, एक चीज़ और, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना टाइटल वगैरह, ये इसके ना यहाँ से जाके चेंज होगा index.html में, ठीक है। यहाँ पे लिख लो राइट वाइट, राइट ठीक है। ठीक है। और जो ये इमेज है, ये ये भी वैसे ही वहाँ से जैसे पाथ देते हैं ना सिंपल, ये देखो पाथ शो हो रहे हैं आपको, यहाँ से बेशक ये वाली दे लो, ठीक है। ये आपकी इमेज आ गई अब, ठीक है। अच्छा जी, गिट क्लोन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। गिट क्लोन कैसे करते हैं। आपने मुझे आगे जो लिंक शेयर किया था है आपके पास है वो लिंक? जी अगेन से शेयर करो, मैं आपको बताता हूँ। ओके। अच्छा ये मैं वीडियो आपको कहाँ पे शेयर करूँ अब, जो कहीं पे भी स्क्रीन, कर दें। व्हाट्सएप पे इसने बड़ा टाइम ले लेना है। मैं ना इसको अटैच करके ना यूट्यूब ईमेल पे कर शेयर दें कर, हाँ या ईमेल यूट्यूब पे कर यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। ये इसमें कौन सा कुछ चीज़ है जौन सी, वैसे यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा क्लोन दें। करना है सिर्फ सिम, यूट्यूब पे जो वीडियोस आपने डाली हुई थी, तो आपने 2 दफ़ा डाली है एक? क्या? अभी आपने मतलब कि पहले जो वीडियोस डाली हुई थी, वो अगेन आपने उनका थंबनेल चेंज करके दोबारा से डाली हाँ है? मैंने 2 वीडियोस डाली हुई हैं, वो शॉर्ट करके डाली हुई हैं, मतलब लाइक थोड़ी स्पीड अप करके डाली हुई हैं मैंने। अच्छा गिट क्लोन जो है ना वो आपने पता क्या करना है, आपने सिंपल जो मैंने वो प्लेलिस्ट बनाई है ना उसको देखना है बस। ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये वाली, इसके अंदर मैंने सारी वो अपलोड की हुई हैं, ठीक है। वन बाय वन अरेंज करके मैंने सारी की हुई हैं, इसके अंदर जो चीज़ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एच रिकॉर्डर्स। मैं हूं और सारी मैंने ना अरेंज की हुई हैं 1 2 3 4। ये इसका बस मैंने थंबनेल चेंज करना है, वो भी मैं आज या कल तक करता हूँ। बाकी ये सारी है ना अरेंज है, ठीक है। अगर फिर भी इसमें कोई इशू वगैरह हुआ तो मुझे बता देना, ठीक है। जी ओके इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा ये आपने ना ये इस तरह मतलब मैं आपको शेयर कर दूंगा, इस तरह आपको शो होगा। आपने सिंपल इस कोड के ऊपर जाना है और इसको कॉपी कर लेना है इस वाले को, ठीक है। और जहाँ पर भी आपने लाइक क्लोन करना है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ही क्लोन करना है, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे बनाना है या डायरेक्ट ही करना है, तो आपने लिखना है गिट क्लोन, उसके बाद ये लिंक पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद एंटर कर देना है, ठीक है। ये क्लोनिंग मतलब आपका प्रोजेक्ट जो वो क्लोन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है।
ये देखना अभी 100% हो जाएगा। अगर आपने क्लोन नहीं करना, इसका एक और सोल्यूशन भी है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड ज़िप, ये ज़िप की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उसमें कट वगैरह कर लेना, या उसका मतलब वो ट्रैक वगैरह जैसे करते हैं वो कर लेना, जो बेस्ट है। हर चीज़ के ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब हर चीज़ के ना दो दो तरीके होते हैं, दो दो तीन तीन, जौन सा इंसान को इजी लगता है ना बस वो यूज़ कर ले। ये क्लोन हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है। इस क्लोन होने के बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है। सिंपल इसको VS कोड में ओपन कर लो, कोड करके, या राइट क्लिक करके माउस का, तो वो VS कोड में ओपन हो जाएगा सिंपल। ये देखो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और। अब अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये मतलब क्या कहते हैं, HTML का, ठीक है। जो मैं आपको प्रोजेक्ट शेयर करूँगा उसमें आपने सबसे पहले एक चीज़ करनी है। आपने ना उसके अंदर सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपने उसके अंदर, यानी कि जैसे ये क्लोन हो गया, जैसे मैंने अभी ये प्रोजेक्ट क्लोन कर लिया, ठीक है, ये वाला, ये क्लोन किया है मैंने अभी, ठीक है। क्लोन करने के बाद ना आपने सबसे पहले आपने टर्मिनल ओपन करना आता है ना, जी। यहाँ से भी हो सकता है और कंट्रोल बैकटिक से भी हो जाता है। ये पावर शेल को ना आपने चेंज कर लेना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। ये जो है ना पावर शेल वाला, ये मैं एरर इसको भी आज सॉल्व करवा, इसकी मैं वीडियो बनाता हूँ आज, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले npm i रन कर देना है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। जैसे ये क्लोन होगा आपने टर्मिनल ओपन करके कमांड प्रॉम्प्ट में आके ना npm i रन कर देना है, ऐसे एंटर कर देना है, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ना ये जो फोल्डर होता है ना नोड मॉड्यूल वाला, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये आपने ज़रूर करना है, ये सबसे पहले आपने ये करना है, ठीक है। अभी मेरा एरर आ रहा है, आपको वो एरर नहीं शो करेगा, ठीक है। ठीक हो गया। npm i, ओके। npm i करने के बाद ना आपने किसी और मतलब टेलमेंट CSS को भी इंस्टॉल नहीं करना, किसी को भी इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है। आपने सिर्फ npm i करना है और उसके बाद सिर्फ आपने npm run dev कर देना बस, ठीक है। ओके, कुछ भी और ठीक है। नहीं करना, मतलब सिर्फ आपने npm i करना है और npm run dev करना है, और उसके बाद जो आपने चेंजेस करनी है वो आपने सिंपल चेंज करके आपने वो सेव कर लेना। अगर आपने ऑटो सेव लगाया हुआ तो ठीक है, अगर नहीं लगाया हुआ तो वो चेंज कर लेना, ठीक है। बाकी जी आपको, ठीक है। आपने ना इस फाइल को भी नहीं छेड़ना, आपको इस फाइल के अंदर भी कोई काम नहीं होगा, ये इंपोर्ट हुए हुए हैं, ठीक है। बस आपने इसके अंदर आना है और जो जो चेंजेस करनी है ना वो आप कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऐसी चेंजेस करनी है, आपको कलर नहीं पसंद, कोई टेक्स्ट नहीं ठीक, तो इसके अंदर आप कर लो, ठीक है। बाकी ना आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत है ना, ये रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट है, मैंने आकर देखा है इसको, ये देखो, फिर देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिव ही है। हाँ ये देखो फिर है तो रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव, लेकिन इसमें चेंजेस करनी है ना उस हाँ हिसाब कर से लो, कर कि लेना, उसमें। कर लेना ना, जो जो चेंजेस इसके अंदर करनी है। इसके अंदर ना ये जो डॉट है इसको भी रिमूव कर लेना, ये भी नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है। उसके बाद ये जो करेंगे सर। एक ये इमेज है ना, इसकी जगह पे ना कोई और इमेज लगाओ। ये इमेज तो ठीक है, अबाउट वाली, ये अबाउट सेक्शन में ये परफेक्ट है इमेज, यहाँ पे देखो ये अच्छी लग रही है। इसके इसके बैकग्राउंड पे भी ना, इसका भी बैकग्राउंड वाइट कर देना, ठीक है। और जो यहाँ पर इमेज है ना वो ज़रा थोड़ी मतलब अच्छी सी इमेज लगा लो, या तो फिर इसको रिमूव करके कोई ऐसी इमेज लगा लो। सिंपल है, अगर आपको नहीं, आपके पास और कोई इमेज, तो यहाँ से गूगल जिमनाई वगैरह से कोई क्रिएट वगैरह कर लो, उसको बताओ मैंने पोर्टफोलियो पे इमेज लगानी है तो मुझे ज़रा ना अच्छी सी इमेज बना दो। अगर फिर भी नहीं बना के देगा तो चलो फिर यही लगा लेना, बस इसका बैकग्राउंड फिर वाइट कर लेना, ठीक है। ओके। ये दो दफा किया था ना, एक दफा और पिक लगी हुई है, दोनों दफा ही ये- वहाँ पे गिटहब पे पुश कर दिए थे, दोनों ही किए हुए। यहाँ पे ये देखो ना, मैंने वाइट बैकग्राउंड करवाया है ना, ये देखो इस यहाँ पे अच्छी लग रही है इमेज थोड़ी, ठीक है। ये ना पता है हीरो सेक्शन का पता क्या सीन होता है, ये जो होता है ना ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है। देखो जब भी किसी ने पोर्टफोलियो खोलना था ना, उसने सबसे पहले हीरो सेक्शन देखना था ऐसे। तो वैसे तो ठीक है, बस इसका बैकग्राउंड फिर वाइट कर लेना, ठीक है। उसके अंदर मेरे ख्याल में ये चीज़ भी नहीं है, ये जो अभी हो रही है ना ये तब नहीं थी, नहीं है ना। उसके ना नो उसमें बैकग्राउंड नहीं। पे, वो मैं बताता हूँ, उसके भी है बिल्कुल, उसके भी ना बैकग्राउंड पे ये चीज़ हो रही है, लेकिन वो पता है क्या सीन है, मैंने, आपने ना इसकी हाइट और विड्थ ज़्यादा की हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से ना ये चीज़ जो है ना वो कवर हो गई थी उसके ऊपर, इसलिए वो शो नहीं हो रहा था। लेकिन उसके अंदर भी अगर आपने चेक करेंगे ना तो उसके अंदर भी होगा, ठीक है। सिर्फ आप उसकी हाइट और विड्थ, ये देखो इसके ना यहाँ से देखना, ये देखो चेंज हो रहा है, पर आपने उसकी जो विड्थ और हाइट है ना वो ज़रा ज़्यादा की हुई है, इसलिए वो शो थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। ओके। और बाकी फिर आप करना, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी मैं इसको पुश करता हूँ अभी, पुश करके फिर मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ लिंक गिटहब का, तो फिर आप देख लेना, ठीक है।
बाकी मैं रिकॉर्डिंग भी चलो मैं यूट्यूब पे ऐसे ही मैंने अपलोड कर देनी, मैंने एडिटिंग वगैरह नहीं करनी, ऐसे ही अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।